मेरा बस चले तो ये माला आपके गले में डाल डाल। क्या साउंड लगाया है आपने, माशाल्लाह, इकराम साउंड। गमे सरवर तेरा सहारा है, फिक्र हुक्मा में क्या हमारा है। मौत ने सबको मार डाला मगर मौत को करबला ने मारा है। मौत ने सबको मार डाला मगर मौत को करबला ने मारा है। हजरात, नातिया शायरी, मनकबतिया शायरी, फिक्र फन का मामा आपके सरों पे ताज बना रहे थे मोहतरम शायर इस्लाम अख्तर काशिफ, गिरिडीह, झारखंड। नातिया शायरी उस वक्त इनकी कामयाबी की दहलीज़ मोहब्बत तक पहुंची जब मेंबर शरीफ पर शहजाद गाने गौसे आजम का यके बाद दीगर काफिला पहुंचता गया और फिर उलमाए कराम के अंजुमन में जाने अंजुमन बनकर ये गौसे आजम के घर के लाल चमकते गए। किस किस का नाम ले साहब, हर एक फातिमा ज़हरा के लाल अच्छे हैं, जो उनके बेटे हैं सबके ख्याल अच्छे हैं। आप कब बोलिएगा, जरा सा जोर से बोलिए ना, सुभान अल्लाह। ऐसा पीर का नाम आए और मुरीद खामोश हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा होगा भी तो कम से कम जमाल अख्तर होने नहीं देगा, क्योंकि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर बशर में जज्बे इजहार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर बशर में जज्बे इजहार होना चाहिए। पीरो मुर्शिद आ गए, ज़ीनते महफिल हुए, आपको अब नींद से बेदार होना चाहिए। आपको अब नींद से बेदार होना चाहिए। आले रसूल की मुकद्दस जलवगरी और फिर आपकी मोहब्बतों की खूबसूरत समातों के दहलीज पर बहुत अदब के साथ इस्तक़बालिया अंदाज में एक शेर पढ़ के आगे बढ़ूं। आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले। हाँ, बस चाय पिला रहे हैं, आप पीछे से पिलाते रहे हज़रत, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चाय पीछे से पिलाते रहे, आप आराम से काम करते रहे। आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, खुश हो रहे हैं सारे जलसा कराने वाले। आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, खुश हो रहे हैं सारे जलसा कराने वाले। क्यों आखिर इतना मुबारक कदम क्यों? तो एक शायर कहते हैं, दोशे नबी कयाम है आले रसूल का, कितना बड़ा मकाम है आले रसूल का। दोशे नबी कयाम है आले रसूल का, कितना बड़ा मकाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल। दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। मैंने तो जबरदस्ती बैठा दिया था, लेकिन बैठाने में इतने लोग शिकंजे में बैठे हुए हैं कि इनका हिलना डोलना जरा सा अलग अलग लगा। बहुत शुक्रिया है कि नहीं? जरा सा एक मर्तबा पीरो मुर्शिद के नाम पर हाथ उठा के सुभान अल्लाह। आए माशाअल्लाह। कुछ लोग आराम से बैठे हुए हैं, आराम से, एकदम आराम से बैठिए। आप लोग मत बोलिएगा, लेकिन अगर बोल दीजिएगा तो दिल की तख्ती का ताला खुल जाएगा। जरा सारा मजमा मोहब्बत के साथ सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में अपने मुर्शिद की ज़ियारत करते हुए एक मर्तबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। खुल्दे बरी का आका ने नक्शा दिखा दिया। हजरत आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, मगर खुदा के वास्ते हाथ मत उठाइएगा, वरना उलमा का कपड़ा बड़ा कीमती होता है। किसी का गंदा हो जाएगा, सुबह तक पलटी भरी नजरों से देखेगा। और कुछ लोग तो देख ही रहे हैं, कर क्या रहे हैं साहब। इतना बड़ा जलसा में आने के बाद भी अगर आपकी किस्मत नहीं पलटी तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो वैसे ही हो जाएगा जैसे एक जुम्मा में एक आदमी गया, तकरीर हो रही थी कि साहब अगर आप चाहते हैं कि बीवी से झगड़ा ना हो, घर में कोई लड़ाई ना हो, मौलाना के पास ताबीज के लिए जाना ना पड़े, तो फिर एक काम करो कि किसी की घर में तारीफ भी कर दो। तो एक आदमी वहीं बैठा था, सोचा शादी के 22 साल हो गए, हमेशा बीवी से झगड़ा चलता है, चलो आज तारीफ करके देखते हैं। जैसे ही घर में गया, बीवी से खाना मांगा, रोटी का टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, कहा माशाअल्लाह क्या रोटी बनाई है। फिर दूसरी बार उठाया, माशाअल्लाह क्या दाल बनाई है। तारीफ पे तारीफ कर रहा था, उधर से बीवी झाड़ू लेके तैयार थी। कहा कमबख्ती का हमारा 22 साल से हम बना के दिए, कभी तारीफ नहीं किया, आज पड़ोसन ला के दाल देती, रोटी देती, ये तारीफें खाली सुन रहा। अगर आपका मुकद्दर न पलटा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मगर अल्लाह कसम ये मेरा ईमान है
कि जब आले रसूल मौजूद हो तो खुल्दे बरी का आका ने नक्शा दिखा दिया, दर पे बुला के गुंबदे खजरा दिखा दिया। पूछा लिहाद में आका ने, पूछा लिहाद में फरिश्तों ने जब मुझसे सवाल, मैंने उठा के पीर का शजरा दिखा दिया। पूछा लिहाद में फरिश्तों ने मुझसे जब सवाल, मैंने उठा के पीर का शजरा दिखा दिया। मैंने उठा के पीर का शजरा दिखा दिया। कोई ऐसा नहीं है जो पीर के नाम पर खड़ा होकर एक बार बुलंद आवाज का नारा लगा दे। है माशाल्लाह, इधर से कोई एक दीवाना है, इधर से कोई एक दीवाना, इधर से है माशाल्लाह, जिंदाबाद। अब जरा सब लोग जवाब दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा ऐसा ही तूफानी अंदाज में सुनते रहे आप। सिर्फ एक बनकवत का शेर, उसके बाद अपनी जगह। तैयार हैं? देखें, हिंदुस्तान का बहुत अच्छा शायर, जिनको रात के 12 बजे के बाद भी जब पूरी दुनिया सो जाती है तब आप आराम से चुपके से मोबाइल का सहारा लेकर उस शख्स को सुनते हैं, वो शायर यहाँ बैठा हुआ है। दौरे जदीद के टेक्नोलॉजी को मात कर दिया आप लोगों ने। फोटो स्टेट के जमाने में ओरिजिनल गुलाम सरवर बैठा हुआ है। माशाल्लाह, है कि नहीं? मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, मेरा ख्वाजा गुलाम सरवर इतना बड़ा शायर है, इतना बड़ा शायर है, इतना खूबसूरत पढ़ता है, इतना खूबसूरत लिखता है और इतना खूबसूरत दिल रखता है कि जब भी मैं उसके सामने शेर पढ़ता हूँ तो मुझको 200 रुपया देता है। अब पता नहीं गोवाल में क्या हाल है। फैजान भाई सुनिएगा, मैं मिसरा पढ़ रहा हूं। अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी साहब, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा शेर, चूंकि उलमाए कराम की कसीर तादाद में एक मेंबर शरीफ पर सजे बैठे हैं। सुनिएगा। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ, खुदा कसम, जरा सा लाज रख लेना। बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ और मुझे एहसास नहीं होना चाहिए कि कोई दीवाना यहाँ बूढ़ा है। सब के सब सच्चे नबी के जवान गुलाम बैठे हुए हैं, है कि नहीं? उस्ताजुल हुफ़ाज़, शेखुल हुफ़ाज़, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत कारी सफीर अहमद सिद्दीकी की जलवागरी, खतीब आज़म हिंदू नेपाल हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। सुनिएगा। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमला चीख सुनकर तीर की। तवज्जो बड़ा बिस्रा पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। अल्लाह कसम, मेरा ईमान बोलता है कि अगर जिसको इमाम हुसैन के लालों से मोहब्बत होगी, हकीकत में वो बोलेगा, क्योंकि गोरों की जरूरत है न कालों की जरूरत है, हमारे दिल पे तो अली के लालों की जरूरत है। अब सुनिएगा। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमला चीख सुनकर तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। भाई मैंने इतना बड़ा शेर पढ़ दिया, कोई हुसैन आजम का मस्ताना तो नारा लगा दो, जरा बुलंद आवाज का नारा लगा। चचा क्या कहने, उम्र है इस बार, मगर आपने जवान को मात दे के ये कह दिया, तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। चचा जिंदाबाद। और चचा के साथ देने वाले नौजवानों की मैं खुशामदीद के साथ पूरी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि आपकी समातें तरोताजा रहे, इश्क के समंदर में गोता चल रहे, मोहब्बतों के तूफान यकजा करते रहे, नबी की नात सुनकर दीवाने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी करते रहे। आले रसूल की मौजूदगी है, पीर तरीकत की मौजूदगी है, शहजादे सराज मिल्लत की
मौजूदगी है, ऐसे माहौल में इंटरनेशनल शायर जो पूरे वर्ल्ड में अपने इंटरनेट के जरिए से पूरे इलाके नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, बैरूनी मुल्क में भी बहुत मुमताज शायरों में जिसका शुमार किया जाता है, शायर बेमिसाल मोहतरम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब तशरीफ ला रहे हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह चतुर्वेदी जी महान की आमद होगी। आइए बिला ताखीर इस्तकबाल कर लीजिए, टाइम बहुत कम है और आपको बहुत अच्छे अच्छे खुतबा शोरा से सुनना है। उठा ले हाथ और एक बुलंद आवाज का नारा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी आवाज और अगर बुलंद हो गई तो मेरे मेयार में और 4 चांद लग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, शहजाद गौसे आजम, नबी इमाम हुसैन, सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, बावजूद जिक्र शहे 9 लाख होना चाहिए। नात क्या है इसका भी इदराक होना चाहिए। सरवर हो कि अख्तर हो, सबका कहना है यही, नात सुनने के लिए दिल पाक होना चाहिए।